शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ये जो मंगलाचरण मैंने किया, यह मंगलाचरण गुरुदेव को बहुत पसंद था। जब भी वह पंक्ति आचार्य भगवंत के कर्णपुटों पर पड़ती, आचार्या जिन सा सुनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का, आचार्य श्री जी हमेशा कहते, मूल परंपरा के जो आचार्य होते हैं वो कभी भी निज मार्ग के प्रवर्तक नहीं होते, निज मार्ग के नायक भी नहीं होते। इस पूरी की पूरी वसुंधरा पर बीच बीच में कुछ आचार्यों ने प्रयोग किए, उनके प्रयोग सर्वथा विफल रहे। कुछ आचार्य ऐसे हुए, एक आचार्य वज्रनंदी महाराज हुए जिन्होंने निज मार्ग की स्थापना करी। निज मार्ग की स्थापना करके चमड़ी गाय की पूंछ के बाल होते हैं, जिसको चमड़ी मृग कहते हैं, वो चमड़ी गाय की पूंछ के बाल की पिछी लेकर के चलते हैं। मोर की पिच्छिका उस वक्त भी उपलब्ध थी, लेकिन आचार्य वज्रनंदी महाराज ने अपना एक निज मार्ग चलाने की कोशिश करी। उस निज मार्ग को चलाने का पुरुषार्थ किया, पिछी छोड़ करके चमड़ी गाय की पूंछ के बाल लेकर के और प्रभावना के लिए निकले। दूसरी, उन्होंने आचार्य थे चूंकि, तो उन्होंने मार्ग खोला। दिगंबर जैन साधु भी बैठ करके आहार कर सकता है, जबकि मूलाचार में आचार्य वट्टकेर महाराज ने स्पष्ट घोषणा करी है, जब तक जंघाओं में बल है तब तक एक श्रमण खड़े होकर के आहार ग्रहण करेगा। जिस दिन उसकी जंघा का बल टूट जाएगा, उस दिन वह आहार जल का आजीवन त्याग करके संलेखना का व्रत ग्रहण करेगा। लेकिन आचार्य वज्रनंदी ने बैठ करके साधुओं के लिए आहार का मार्ग खोला। 3 अणुव्रत होते हैं, गुणव्रत होते हैं, उन्होंने 6 गुणव्रत कहे। उसके साथ ही साथ जो है, स्त्रियों को पुनः दीक्षित किया। काठ की हांडी और स्त्री, एक बार तेल चढ़ता है दोबारा नहीं चढ़ता। आज भी देखते होंगे, स्त्रियों के पुनर्विवाह को समाज ने आज तक स्वीकृति नहीं दी। कुछ कारणवश मान लीजिए किसी आरिका का पद छोड़ना पड़ा, तो दोबारा उसको कभी किसी आचार्य ने आरिका नहीं बनाया। इस बात को आपको भी जानकारी होनी चाहिए। एक मुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होने के बाद या फिर कारणवशात मार्ग छोड़ देता है, तो दोबारा किसी की मुनि दीक्षा तो थी, लेकिन स्त्रियों की पुनः आरिका दीक्षा नहीं थी। लेकिन आचार्य वज्रनंदी ने निज मार्ग चलाया। निज मार्ग को चला करके
उन्होंने आर्यिकाओं की पुनः दीक्षा करी। क्षुल्लक कभी भी वीरचर्या नहीं कर सकते, अकेले स्वतंत्र जाकर के वीरचर्या कर ले। उस वीरचर्या के लिए क्षुल्लक को आगम ग्रंथों में मनाही है। आचार्य वज्रनंदी ने वो भी किया। निज मार्ग प्रारंभिक अवस्था में बड़ा मनमोहक लगता है, देखो हमने चलाया और चल गया, लेकिन उसकी धारा में प्रवाहता बहुत देर तक मिलती नहीं। आचार्य वज्रनंदी का पूरा संघ काष्ठा संघ कहलाने लगा। आज एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है उस निज मार्ग का प्रवाह करने के लिए, लेकिन मार्ग बनाया। बाद में आचार्य वज्रनंदी महाराज को भी समझ में आया होगा कि निज मार्ग चलाना आचार्यों के लिए बहुत घातक होता है। गुरुदेव को वो लाइन बहुत पसंद थी, आचार्य जिन शासनोन्नति करा। जिनेंद्र भगवान के शासन की उन्नति के लिए आचार्य अपनी जान दे देंगे, लेकिन कभी वो निज मार्ग के प्रवर्तक नहीं होते। आचार्य तीर्थ नायक नहीं होते, तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं बंधु। तीर्थ के नायक तो तीर्थंकर परमेष्ठी होते हैं। उन तीर्थंकर परमेष्ठी के तीर्थ के प्रवर्तना करने के लिए आचार्य परमेष्ठी की इस सदी को हमेशा से जरूरत रही है। पंचम काल में कोई भी व्यक्ति स्वयं दीक्षित नहीं हो सकता। कोई आ जाए और जाकर के जंगल में केशलोच कर ले, पिछी कमंडल ले ले, ये स्वयंभूपना पंचम काल में मूलाचार में आचार्यों ने वर्ज कहा है। दीक्षा के लिए एक आचार्य परमेष्ठी की जरूरत पड़ेगी। और कैसे होते हैं वो आचार्य परमेष्ठी? तो मौन काले भी यस्य प्रशांत मुद्रा ब्रवीति मोक्ष पथम। क्या सुंदर शब्द है। वे कहीं दूर बैठे भी हैं ना शांत, तो उनकी मुद्रा को देख करके भी किसी को मोक्ष मार्ग दिखाई देता हो। मौन काले भी यस्य प्रशांत मुद्रा ब्रवीति मोक्ष पथम। उनकी मुद्राओं से भी मोक्ष पथ जिनको सुनाई और दिखाई देता हो। गणिनम गुरुणम अहम वंदे। उन गणी और गुरुओं को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसे आचार्य परमेष्ठी को जब ये पंक्तियां इतनी पसंद थी, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, बार बार हम लोग को भी कहते थे, सुनो तुम क्या लिखा है, जिन शासनोन्नति करा, निज शासनोन्नति करा नहीं कहा। 753 में कुमारपाल हुए। कुमारपाल जो थे उन्होंने भी एक गोपुच्छिक संघ की व्यवस्था करी। वो गोपुच्छिक संघ भी फेल हो गया। कहीं से कहीं तक चलाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो संघ चला नहीं। कभी भी किसी भी आचार्य परमेष्ठी ने अपने किसी भी निज मार्ग को चलाने के लिए थोड़ी भी कवायद करी है? निज मार्ग या तो चला ही नहीं, या थोड़ा बहुत 2-4 कदम चला तो चल करके नष्ट हो गया। आचार्य भगवंत ने हमेशा तीर्थंकर परमेष्ठी के पवित्रतम मार्ग की प्रभावना करी। गुरुजी कहते थे कि इस पूरे के पूरे जैन शासन को कीर्ति मिली है तो 2 चीजों से, व्यवहार से और निश्चय से। पूरे के पूरे जैन शासन को कीर्ति मिली है, आज प्रसिद्ध है, आज लोग इसकी सुनते हैं, मानते हैं। तो इसके लिए दोनों तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, व्यवहार भी और निश्चय भी। हमारा व्यवहार इतना पवित्र रहा कि हमारे जिनालय में मिथ्या दृष्टि भी आया तो उसको भगवान क्या होता है उसको बिना कहे पता चल गया। इतने सुंदरतम गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को देख लीजिए। सम्मेद शिखर जी चले जाइए, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, पुराने तीर्थ क्षेत्रों पे कहीं पर भी, खंडारगिरी में जाकर के देखिएगा, वहां मांगी तुंगी में जाकर के देखिए, और उड़ीसा में जाकर के उदयगिरी और खंडगिरी देखिएगा। जहां पर ग्वालियर में जाकर के देखिए पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी थी। मैं तो सोचता हूं जब मैं पहली बार उदयगिरी खंडगिरी देख करके आया कि 1000 साधु सो सके ऐसी पाषाण की गुफाओं में तकिए का सिरहाना भी पाषाण का बना करके गृहस्थों ने
एक एक हजार मुनिराज के लिए आवासदान देने की व्यवस्था करके वो इतिहास कभी रचा होगा, आज जाकर के दिखाई देता है। विशालकाय जिनबिंब पद्मासन में, खड्गासन में ये व्यवहार था। पूर्वजों ने, गृहस्थों ने इतनी मेहनत करी कि व्यवहार को इतना व्यवस्थित रखा कि आज उस व्यवहार का ही उदाहरण था कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के साथ हजारों नाम, हजारों लोगों का धन, हजारों मां बहनों का मंगल सूत्र अमरत्व को प्राप्त हो गया। लोग चले जाते हैं, उनका दिया गया धन अमरता को प्राप्त हो गया। सदियां बदल जाएंगी, लेकिन पाषाण के ये बड़े बड़े जिनालय व्यवहार से कीर्ति को प्रस्फुटित करते रहे। सोचिए, छोटा सा कोई शिक्षक होगा, 25-30 हजार रुपए बचाए होंगे, उसने भी अपनी भक्ति दिखा करके आचार्य भगवत के चरणों में किसी ने 30,000, किसी ने 50,000, किसी ने 5100, किसी ने 1 लाख, तो किसी ने 11 करोड़, जिसने जितना भी दिया होगा, चढ़ाया होगा, गुरुवर के सामने समर्पण किया होगा, वे सारे के सारे लोगों का धन, उनका तन, उनका मन अमर हो गया। व्यवहार की खूबसूरती है, निश्चय की खूबसूरती है। हमें सिखाया गया है व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। निश्चय की खूबसूरती है, सिखाया गया है कि कभी आत्मा मरती नहीं है। निश्चय की खूबसूरती हमने देखी है कि कभी भी कहीं पर भी चले जाइए, त्रैकालिक वह जो आत्म तत्व है वह किसी प्रकार से दब नहीं सकता है। तो हम दोनों चीजें जानते हैं। आज गुरुवार का समाधि दिवस है। व्यवहार की आंख से देखता हूं तो आचार्य भगवंत का देह सूर्य हम सबके बीच में नहीं है, और निश्चय की आंख से देखता हूं तो आत्मा कभी मरती नहीं है। वो इस पर्याय को छोड़ करके देव की पर्याय में जा करके लौकांतिक देव बन करके वहां पर बैठे होंगे। और मैं तो कहता हूं इस बात को आप भी समझिएगा, उस शासन की खूबसूरती कि निश्चय क्या कहता है कि कल तक जब तक गुरुदेव हम सबके बीच में थे तब तक गुरुवर के पास अवधि ज्ञान नहीं था। आज तो हमारे गुरुदेव के पास अवधि ज्ञान भी होगा, शक्तियां भी ज्यादा होंगी, और 58-57 सालों से लगातार जो धर्म ध्यान किया है, साधना करी है, तपस्या करी है, आत्मविश्लेषण किया है, कर्म की निर्जरा करी है, पर्याय बदलते साथ ही सब छूट नहीं जाता। वहां पर जाकर के भी जब वो देखते होंगे कि सृष्टि पर अभी भी लोग तीर्थ की शासन की स्थापना करने के लिए व्यवहार और निश्चय दोनों को समझ रहे हैं, तो क्या गुरुदेव वहां से माथे के ऊपर हाथ नहीं रखते होंगे, आशीर्वाद नहीं देते होंगे? कल तो गुरुदेव के पास अवधि ज्ञान नहीं था, आज तो अवधि ज्ञान है। गुरुजी ऊपर से देखते होंगे तो बहुत अच्छा कह करके जो वहां से साधुवाद देते होंगे, उससे भी हमारे आपके जीवन की डोर बंधी हुई है। एक गुरु कभी मरता नहीं बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं, गुरु हमेशा जिंदा रहता है। इस पूरी की पूरी जैन संस्कृति की जो परंपरा है, ये सिर्फ गुरुओं से नहीं चली, गुरु और शिष्य दोनों से चली। तीर्थंकर पहले गुरु हुए, उनके शिष्य बने गणधर, फिर गणधर जो शिष्य थे वो प्रति गणधर के गुरु हुए, तो उनका कोई शिष्य बना, फिर उनका कोई शिष्य बना तो वो गुरु हुए। तो परंपरा को चलाया है गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर के। गुरुदेव के चेहरे पर एक अच्छा गुरु भी देखिएगा और एक अच्छा शिष्य भी देखिएगा। एक ही इंसान के दो चेहरे, दोनों चेहरों में जब वो मुझे देखते हैं तो वो मुझे गुरु नजर आते हैं, और वो जब वो अपने गुरु को देखते होंगे तो उतना ही अच्छा शिष्यत्व की भी परिभाषा लिखी गुरुदेव ने। और 57-58 सालों तक लगातार उन्होंने सिर्फ जिन शासन को उन्नत किया, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। व्यवहार सिखाया हम लोगों को, निश्चय भी बताया
किसी के लिए रोना नहीं, ये बात भी कही, और व्यवहार में आंसू की कीमत भी समझना, ये बात भी गुरुजी कहते रहे। गुरुजी कहते रहे जिस आंसू को बहा करके मुक्ति और मोक्ष मिलता है, उस आंसू को अपनी पीड़ा, दर्द, पत्नी, पुत्र, मकान के लिए कभी मत गिराना। तुम्हारे 2 आंसू की कीमत बहुत बड़ी है। गुरुजी हमेशा कहते थे हम लोगों से, 2 आंसू भक्ति के जब मंदिर में गिरते हैं ना, उसकी कीमत होती है। घर में गिरे आंसू मिट्टी में मिल करके बर्बाद हो जाते हैं। तो जिन आंसुओं से भगवान मिल सकते हैं, उसको मिट्टी में गिराने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर घर के अंदर रह करके तुमने ऐसा कह दिया तो आंसू आ गए, तुमने ऐसा कह दिया तो आंसू आ गए, ऐसा रोना आचार्य भगवान जी को पसंद नहीं था। हम लोग भी कभी किसी बात पर आंसू निकल जाता तो कहते थे हमेशा छाती निकाल के, वीर का वंशज है, रोता है, शर्म नहीं आती तेरे को? हमने कहा रोते रहते, कभी आंसू निकलता था गुरु जी के सामने, बोले अपने आंसू की भी कीमत रखो, ये आंसू गंगा जल के जल से भी ज्यादा पवित्र है, बस पवित्र स्थान पर गिर जाएं, फिर जाकर के आंसू बलवती हो जाते हैं। जब कभी भी आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे कि मंदिर के अंदर आंसू गिराओगे कर्म निजरा का कारण बनेगा, और घर के अंदर आंसू गिरेगा तो कर्म बंध का। कर्म बंद नहीं कर। आज गुरुजी हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन आचार्य श्री जी का दिया हुआ क्या कुछ नहीं है। आचार्य श्री जी एक बहुत बड़ी चीज कहते थे, आप सबको भी वो चीज सुनने और समझने लायक है। दान देना, सेवा करना, वैयावृत्ति करना, इससे भी ऊपर एक चीज होती है। पैसे के दान देने से भी ऊंची कोई चीज होती है। जब गुरु जी से पहली बार गुरु जी ने ऐसा कहा तो पूछा गुरुवर से, दान से बड़ी भी कोई चीज होती है? बोले हाँ, ये दान करने से, मंदिर बनाने से, पूजा करने से, प्रभावना करने से भी ऊंची एक चीज होती है। पूछा हम सब ने मिलकर के क्या? तो गुरु जी कहते थे, दक्षिण में एक कहानी चलती थी, जो वैदिकों के प्रवचन इत्यादि होते थे, उसमें कहानी चलती थी कि एक नदी थी, उस नदी में सुअर घुसता था। इधर से सुअर घुसता था और उधर से वो देवता बन करके निकलता था। तो लोग उस नदी में लगातार घुसते और वहां से देवता बन के निकलते। जब देखा कि इसमें नदी में सुअर घुसते हैं और वहां से देवता बन के निकलते हैं, तो बाद में गुरु जी से पूछा कौन सी नदी थी जिस नदी में सुअर घुसे तो वहां से देवता बनकर के निकले? आचार्य श्री जी कहते हैं प्रायश्चित की नदी होती है, प्रायश्चित की नदी में सुअर घुसता है और देवता बनकर के बाहर निकलता है। ये जो ऊंची सोच, ये जो ऊंची दृष्टि और दृष्टिकोण गुरुवर का था, हम लोगों से सबसे कहा महाव्रत लेना आसान होता है, लेकिन अपने पाप को कन्फेस करना बहुत कठिन होता है। सबसे पहले पाप को कन्फेस करना सीखो। प्रायश्चित की नदी में अगर सुअर उतरेंगे तो देवता बनकर के निकलेंगे। आप दान देते होंगे, आप बहुत सारा जिनमें मंदिर का निर्माण भी करते होंगे, लेकिन आज गुरुवर के समाधि दिवस पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी प्रायश्चित की नदी में नहाने का सौभाग्य भी जीवन में कभी प्राप्त किया है कि नहीं? जीवन में क्या कुछ नहीं देखा होगा आपने, लेकिन अभी आपके जीवन में वो चीज नहीं घटी आज तक कि किसी जीवित आचार्य परमेष्ठी के चरणों में बैठ करके अपने जीवन का तुमने कभी पाप कहा हो। महाराज, हमने परिस्त्री गमन किया, झूठ बोला, हिंसा करी, नॉनवेज खाया, हमने एबॉर्शन कराया, हमने लोगों का धन हड़पा, आपको इस सब में खुशी मिलती है इन सब चीजों को करने पर, क्योंकि अगर खुशी नहीं मिलती तो संसार में पाप होता नहीं। पाप है तो कोई ना कोई तो करता ही है, ऐसा तो है नहीं कि बना के रख दिया है और निरुपयोगी है। तो कोई ना कोई की दृष्टि तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप, साध व्यसन, शिकार करना, शराब पीना, मद्य मांस मधु खाना,
दुनिया भर के नॉन वेज में अपनी दृष्टि लेकर के जाना, ये सब प्रत्यक्ष में या परोक्ष में किया होगा। मुझे याद है बचपन में क्रीम रोल आता है ना, वो एक बाजार में मिलता है, वो ऐसा उसके अंदर एक पेस्ट्री मीठा मीठा भरा रहता है, क्रीम रोल कहते हैं ना, क्रीम रोल आता था। तो वो क्रीम रोल 5 रुपए का मिलता था, एक बड़ा सा बहुत बढ़िया। तो उसको मेरे को आदत पड़ गई, तो 3-4 क्रीम रोल 5 रोल क्रीम रोल मैंने खा लिए। बाद में पता चला कि उसकी दुकान में जो भी मिलता है वो अंडे का मिलता है। तो क्रीम रोल जो बाजार में मिलते हैं खुसखुसे बढ़िया, ऊपर से एक पतली पतली पपड़ी छूटती रहती है ना, तो उसमें अंडा फेंट करके मिला देते हैं। तो जैसे ही पता चला कि अंडे का क्रीम रोल खाते हैं, खा गए हम 4-5, तो पता नहीं कौन से मुनिराज थे, लेकिन जाकर के प्रायश्चित लिया तो उस दिन बड़ा अच्छा लगा कि हमने कभी गलती से भी पाप किया है तो हम उसका प्रायश्चित ले लेते हैं। आप लोग 65, 70, 80 साल की उम्र के हो गए होंगे, कोई 45 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 55 का होगा। आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, आज तक किसी आचार्य परमेष्ठी के सामने अपना कोई पाप कहा है? महाराज हमने तो पाप करे ही नहीं है, हम का कहिए, हमसे तो कछु कहते ही नहीं आए। आपने कोई पाप नहीं किया, बिना पाप के संपत्ति घर के अंदर अपने आप बढ़ गई, अपने आप 6-6 खंड के मकान बन गए बिना पाप किए। आदमी बिना हिंसा किए, तुम्हारा जीवन जो है ना वो किसी की मृत्यु पर टिका है, इस बात को ध्यान रखना। आचार्य भगवंत के शब्द है, तुम जिंदा रहते हो एक दिन, तुम्हारे एक दिन के जिंदा रहने के लिए कितनी मौतें होती हैं कि तुमने कभी आंखों से देखा नहीं। आंखों से देखो कि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए कितनी मौतें होती हैं। सुबह सो करके उठते हो, जमीन में जैसे ही पैर रखते हो तो रात में जो ऑल आउट लगाया था उस ऑल आउट में मच्छर कमरे पे बिछे पड़े रहते हैं, उसी के ऊपर पैर रख करके निकल गए। अरे महाराज मच्छर अच्छर नहीं मरे, कहाँ लगे? जाकर के आंख खोल के देखो तो सही, देखोगे तो दिखेगा तुम्हारे जिंदा रहने के लिए कितने लोग जान गंवाते हैं। सो करके उठे, उठ करके पैर नीचे रखा, पैर के नीचे मच्छर मर गया, चींटी मर गई, लक्ष्मण रेखा खींची, कॉकरोच मर गए, पिंजरा फंसाया, आटे में जहर लगा दिया, चूहा मर गए। तुम्हारे जिंदा रहने के लिए, तुम्हारे जिंदा रहने के लिए तुमने 4 कदम चल करके बाथरूम में पहुंचे, अनछने पानी का गीजर था, भर भरा के तुमने खट्टे से चालू किया, पूरे के पूरे जीव उबल गए। पतली सी सुई होती है ना, उस सुई की नोक पे एक पानी की बिल्कुल पतली सी जो बूंद होती है, उसमें 36,450 जीव होते हैं। तुम्हारे लिए एक गीजर अनछना पानी उबला होगा, पूरे की पूरी चीज बिलबिला के मरे, लेकिन तुम्हें कभी लगता नहीं है कि इन सबको भी कन्फेस करना चाहिए। महाराज गृहस्थी में तो ये सब पाप होते ही रहे थे, ऐसा कह करके पाप को राजमार्ग मत मान लेना। होते रहते हैं, करते हैं और करना पड़ता है। दर्द पैदा करो अंदर। गुरुजी कहते थे, आचार्य श्री जी के जीवन में आने के बाद, मतलब जब गुरुवर मेरे जीवन में आए उसके बाद जीवन में संवेदनशीलता बढ़ी। ये संवेदनशीलता बढ़ाने वाले वे आचार्य परमेष्ठी। निर्दयी लोग की जिंदगी थी, उन्होंने बताया दया करना सीखो, क्षमा करना सीखो, करुणा करना सीखो। आज गुरुवर का दिनांक के हिसाब से समाधि दिवस है। गुरुवर समा गए अंदर। बाप के मरने के बाद, बाप के सही में मर जाता है? बताओ, जिनके पिता मर गए हैं, जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी बात का जवाब देना। जिस दिन आपके पिता की मृत्यु हुई थी तो क्या पिता सही में मर गए? कि पिता के मरने के बाद पिता की एक एक बात याद आती होगी, पापा ऐसा कहते थे, पापा ऐसा समझाते थे,
पापा बोलते थे ऐसा मत किया करो, पापा दबाते रहते थे, पापा चुप होने को बोलते थे, पापा शांत होने को बोलते थे, पापा मंदिर जाने को बोलते थे, पापा पढ़ने को बोलते थे, पापा दुकान में बैठने को बोलते थे, पापा रात में जल्दी आने को बोलते थे, पापा खाने को जल्दी बोलते थे, पापा बाजार के खाने को मना करते थे, होटल का मना करते थे, पापा बंगियों के साथ घूमने को मना करते थे, पापा क्या नहीं मना करते थे। एक एक बात याद आती है कि नहीं? बोलो, आती है ना? तो क्या पिता के मरने के बाद पिता मर जाता है? पिता के मरने के बाद पिता पुत्र के जिस्म में समा जाता है, और समा करके पिता पुत्र से बोलता है और बुलवाता है, जैसा मैं आज बोल रहा हूं अपने गुरुदेव की भाषा। आचार्य भगवत हमेशा कहते थे कि जिस दिन दादा गुरु गए थे उस दिन वो गए नहीं, उसके बाद दादा गुरु भी मेरे अंदर समा गए। आज गुरुदेव और दादा गुरु दोनों, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के अंदर समा गए, और हम उनसे भी ज्यादा भाग्यवान हैं कि आचार्य समय सागर जी महाराज जी के दिल में तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज होंगे। उनसे ज्यादा किस्मत वाले हैं हम जैसे छोटे साधु कि हमारे दिल में तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी भी है, गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज भी है, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी भी है। हमारी छाती में ज्यादा ताकत रहेगी। हमारी छाती में तीन बड़े बड़े आचार्य, और तीन ही क्यों, ऊपर के जितने भी मूल आचार्य जो परंपरागत अपने शौर्य का प्रदर्शन करके सृष्टि पर व्यवहार और निश्चय की भाषा को सिखा के, समझा के और दिखा के गए हैं, उन सब के चरणों का तो हम छोटे छोटे साधु दास बनकर के जीवन जीना पसंद करते हैं। दास बोध भी होता है कि हम किसके दास हैं, इस बात की हमको जानकारी होना चाहिए। आज जैनों की कीर्ति बढ़ी, वो आपके चोरी करने के कारण नहीं। जैन समाज के जितने लोग थे एक नंबर के टैक्स चोर निकले, एक नंबर के घपलेबाज निकले। अरे महाराज ऐसा माइक में नहीं बोलते। अच्छा बताओ, तुम लोग टैक्स की चोरी नहीं करते, जीएसटी नहीं बचाते? बचाते हैं महाराज। 18% देनी पड़ती है, 23% देनी पड़ती है, बहुत होता है। उसके बाद भी चोरी तुमने करी, उसके बाद भी तुम्हारे अचौर वध की अगर प्रतिष्ठा है, तुम झूठ बोलते हो, उसके बाद भी कोर्ट में जैनों की गवाही पहली बार में मानी जाती है, तुम अब्रह्म का सेवन करते हो, उसके बाद भी तुमको ईमानदार और सभ्य और शरीफ मान करके दूसरे घर के लोग अपनी बेटी तुम्हारे साथ छोड़ देते हैं, इसमें तुम कारण नहीं हो, इसमें तुम्हारा गुरु कारण है कि तुम्हारे गुरु ने सत्य की रक्षा करी, तुम्हारे गुरु ने आचार्य की रक्षा करी, तुम्हारे गुरु ने ब्रह्मचर्य पाला, तुम्हारा गुरु रोड पे दिगंबर घूमा, तुम्हारे गुरु ने केशलोच किया, तुम्हारे गुरु ने परिसर सहन किए, मेहनत करी गुरुदेव ने, और उसकी इज्जत किसको मिली? हमको और आपको। आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है कि लोग आपको अच्छा समझते हैं। तीर्थंकरों की और आचार्यों की, मुनियों की मेहनत का परिणाम है कि लोग हमको आपको अच्छा समझते हैं। आपके अंदर के पाप अगर आईने में आप खुद देख लोगे ना तो घबरा जाओगे, उम्र कोई भी हो, लेकिन अपने ही पाप अपनी ही आंखों से देखे नहीं जाते। साफ आईने में 3 मिनट भी खड़े रहेगा और अपना चेहरा देख लिया तो बहुत बड़ी बात है। साफ आईने में भी अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती इंसान की, अंदर ही अंदर कुछ चलता रहता है। लेकिन उसके बाद भी पूरी कौम अगर इज्जतदार मानी जाती है तो बड़े बड़े आचार्यों की, साधुओं की मेहनत का परिणाम है। मेहनत उनने करी, इज्जत हमारी आपकी बढ़ी। अपने पुण्य का अनुभाग देने की कला आती है गुरु को। कितनी मेहनत करके उन्होंने इन जिन शासन में पूरी दुनिया में अकेले आचार्य परमेष्ठी ने नाम कमाया, और अपने पुण्य की शक्ति हम जैसे छोटे छोटे साधु को दे गए। सिर पर एक हाथ रखा, सबके सामने दीक्षा दी और सबके सामने कह दिया कि इसके सिर पर मैंने हाथ धरा है, आज से यह आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य कहलाएगा। अपने पुण्य की सारी शक्ति हमको दे दी, और उस शक्ति के भरोसे पूरी की पूरी समाज ने हाथों हाथ उठा लिया। क्या क्या सोच करके? तुम मुझसे थोड़ी परिचित थे, जो मुझे सुन रहे हो मुझसे नहीं परिचित थे,
तुम मेरे गुरु से परिचित थे, तुम जानते थे। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। गुरुदेव ने अपनी टकसाल से निकाला है, खंड बजते हैं सुबह भी और शाम भी, बिना किसी स्वयं के जीवन की 1 रुपए की भी अपेक्षा के बिना, सिर्फ व्यवहार और निश्चय की रक्षा होती रहे। इसलिए साधु व्यवहार की बात भी करता है और निश्चय की बात भी करता है। व्यवहार में बात करता है जिनायतन के संवर्धन की, गौशालाओं के संवर्धन की। आचार्य भगवान कहते थे उस बात को, हम लोगों को दिखाते थे, आप भी देखिएगा। गुरुदेव कहते थे हर मस्जिद के पीछे एक मदरसा होता है। हर मस्जिद के पीछे एक मदरसा होता है, लगा हुआ मदरसा होता है, मस्जिद में मदरसा चलता है। हर चर्च में एक कॉन्वेंट स्कूल चलता है। लेकिन हर मंदिर के पीछे एक विद्यालय नहीं है। मुझे हर मंदिर के पीछे एक विद्यालय की स्थापना करनी है। आज मंदिरों में जो अकुश संपत्तियां आती हैं, ये अकुश संपत्तियां जो लगातार बैंकों में जमा होती रहती हैं। आचार्य भगवंत को किसी भी ट्रस्ट की जमा संपत्ति बैंक में रखी हमेशा आखिरी। गुरुदेव ने कहा हमेशा करोड़ों रुपए बैंक में रखे हैं, लाखों रुपए बैंक में रखे हैं, निकाल करके जन सामान्य के लिए उपयोग क्यों नहीं करते? जनता को, समाज के बच्चों के संस्कृति के विकास के लिए उस धन का उपयोग नहीं करके ट्रस्टी लोग जब बैंकों में पैसा खूंसते चले जाते हैं, बैंक में रखा हुआ। सोचो कोई महिला अपने बच्चे के जन्मदिन पर खुशी खुशी 100 रुपए लेकर के आई होगी मंदिर, बच्चे से कहा होगा बेटा 100 रुपए गुल्लक में दान पेटी में डाल दे। बच्चे ने खुशी खुशी माँ को देख करके टीका चंदन लगा, बच्चे ने 100 रुपए ये सोच के डाले कि देव शास्त्र और गुरु के काम आएगा। वो गुल्लक में डाला हुआ पैसा गया ये सोच करके कि समाज के ट्रस्टी इसका उठा करके धार्मिक देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा व्यवस्था में प्रयोग करेंगे। समाज के ट्रस्टियों ने पैसा निकाला, बैंक में जमा कर दिया, और बैंक वाले ने वो शुद्ध पैसा निकाल करके मछली पालन वाले को दे दिया। मछली मारने में तुम्हारे मंदिर का पैसा लग गया। आचार्य श्री जी को हमेशा बुरा लगा। गुरुवर ने हमेशा कहा कि मंदिर की संपत्तियां मंदिर से जुड़े हुए लोगों के काम में आनी चाहिए। समाज के उत्थान के लिए समाज मंदिर के अंदर पैसा डालती है। उसका ये मतलब नहीं है कि समाज का रखा हुआ पैसा बैंकों में रख करके या तो बैंकों में रख देते हैं या फिर समाज के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसको समाज से 1% आधे % के ब्याज में लेकर के दुकान में चला करके धंधा कर लेते हैं, जबकि उसको हर मंदिर के पीछे एक विद्यालय होना चाहिए था। हम संपन्न जिनालय के लोग हैं, आपस में मिलेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, एक विद्यालय खोलेंगे। जब एक मदरसा एक मस्जिद के पीछे हो सकता है, एक चर्च के पीछे एक कॉन्वेंट स्कूल हो सकता है, तो आपके एक जिनालय के पीछे एक विद्यालय क्यों नहीं हो सकता? बताइए मुझे। इस बात में हम किस मामले में पीछे हैं? जब पहली बार बंगाल में कॉन्वेंट स्कूल खोला गया था, वो कॉन्वेंट स्कूल चला नहीं, लोग उसमें कभी गए नहीं, लेकिन सोच का परिणाम था। आज पूरी दुनिया का बच्चा सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहता है। क्यों? वक्त पलटते देर थोड़ी लगती है। जब गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग कॉन्वेंट में चले गए तो अच्छे विद्यालय खुलने पर कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चे फिर वापस अच्छे विद्यालय में आकर के अहिंसा परमो धर्मः कलौ एकता बलम परस्पर उपग्रहो जीवानाम सत्वेषु मैत्री सम्यदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इन सूत्रों को भी कभी सीख पाए, ये विचार रख करके आचार्य श्री जी ने जो भी बड़ा तीर्थ बनाया उस तीर्थ के बगल में एक विद्यालय जरूर बनाया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आप स्वयं इंदौर की रेवती रेंज में देख सकते हैं कि उन्होंने विद्यालय पहले बनाया। आचार्य भगवंत ने विद्यालय पहले बनाया, 2200 बच्चों की व्यवस्थाएं करी, बड़ी बिल्डिंग बनाई, हॉस्टल बनाया। उसके बाद कहा कि इसके सामने जिनालय बनाओ। तो जिनालय और विद्यालय का जब साथ में संबंध बनेगा तो जिनालय में आने वाले लोग अपने बच्चे को उसी सुरम्य वातावरण में रख के विद्यालय में पढ़ाएंगे और अपनी समाज उठेगी। व्यवहार और निश्चय दोनों की जरूरत पड़ती है इस संसार में। उसी से कीर्ति है, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। निश्चय से आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है कहते रहो, काम नहीं होता। उसको व्यवहार में इंप्लीमेंट करना पड़ता है।
चामुंडराय की मां को आंख बंद करने पर बाहुबली दिख रहे थे। आंख बंद करती थी तो अंदर दर्शन होते थे। बाहुबली भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है, पोदनपुर में है, मुझे वहां देखना है, उनके दर्शन करने। लेकिन चामुंडराय ने मां की आंखों के स्वप्न को हकीकत में बदल करके व्यवहार में एक प्रतिमा बनाई, और उस एक प्रतिमा के चक्कर में कितने लोग यहाँ पर भगवान बन गए। कितने सारे 1100 साल हो गया उस प्रतिमा को बने हुए। आज दुनिया भर से आदमी कितने विशुद्धि परिणाम के साथ निकलता है। भैया गोमटेश्वर जा रहे हैं, पापा गोमटेश्वर जा रहे हैं, बड़े ताऊ गोमटेश्वर जा रहे हैं, चाचा गोमटेश्वर जा रहे हैं। कहा भैया उते कहा है तो प्रतिमा, लेकिन क्या विशुद्ध स्थान पड़ता है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। जिस इंसान ने बनाई होगी उसने भी नहीं सोचा होगा कि मेरी भावना युगों युगों तक इस तरीके के लोगों के मन के अंदर विशुद्ध स्थान बढ़ाती रहे। चामुंडराय को पता था क्या कि मैं जिस प्रतिमा को बना रहा हूं, यह प्रतिमा युगों युगों तक गाना गाएगी जैन शासन का? किसको पता था? चामुंडराय को भी नहीं पता था। उसके मन के अंदर तो बस एक भावना थी, मेरी मां ने आंख बंद करके एक सपना देखा है, मुझे उस सपने को पूरा करना है। चामुंडराय अपनी मां का सपना पूरा कर गया। हमारे गुरु ने 58 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर रह करके जो सपना देखा था जैन शासन की उन्नति का, तो क्या हम सब मिलकर के अपने गुरु का सपना पूरा नहीं कर सकते? कर सकते, करते हैं और कर रहे हैं। लगातार लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं। आज भी राधा कोमल चंद जी सामने उठ करके आए, उन्होंने एक बड़ी प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। धन कुबेरों की बस्ती है ये जैन कॉलोनी इंदौर। खरबपति लोग रहते हैं, अरबपति लोग रहते हैं, इतने धनाढ्य लोग रहते हैं कि ये चाहे तो एक इशारे पर एक एक मंदिर खुद बनाने की ताकत रखते हैं। इनकी अट्टालिकाएं देखता हूं बड़ी बड़ी, तो बस वो अट्टालिकाओं को देख करके लगता है पुण्य ने कितना पैसा दिया है। सुनो, अट्टालिकाएं देख करके लगता है पुण्य ने कितना पैसा दिया है, लेकिन वक्त कितना कम दिया है। तुमने 200 साल चलने वाला मकान बनाया है, लेकिन तुम्हारा खुद का ये शरीर का मकान 15 साल भी टिक जाए तो सौभाग्य की बात है। उसके बीच में कुछ ऐसा करिएगा, ऐसा विचार करिएगा हर मानस। विनम्र सागर महाराज के बारे में लोग बोलते हैं डरो मत। लोग ऐसा कहते हैं भैया इंदौर में दहशत का माहौल है, हर आदमी डरा हुआ है। क्यों? पैसा मांगने वाला एक साधु घूम रहा है। पैसा मांगने वाला साधु जिसकी अयाचक वृत्ति है, जो अपने लिए एक अंजलि पानी नहीं मांगता ईमानदारी के साथ, वो तुम्हारा धन लेकर के क्या करेगा? पूरा इंदौर गवाह है इस बात का। अभी तक एक भी इंसान को बिना दबाव के मैंने उस शर्तोबद्ध जिनाले से जोड़ा है। हर इंसान को सुझाव दिया है, आपका पुण्य तेज है, आपके पास संपत्ति है, पिताजी आप ऐसा कर सकते। ये शब्द निकला है मेरे मुंह से। जब कभी भी मैंने अपने पिता की उम्र के किसी भी गृहस्थ को भी समझाया है, तो मैंने यही कहा है पिताजी आप रख सकते हो। भावनाओं के साथ जोड़ा है मैंने, कभी किसी के घर के अंदर डकैती नहीं डाली। लोग खुलकर के सामने आए हैं, लोगों ने खुशी खुशी कहा है महाराज 10 साल का समय है, हम देंगे। बरगलाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बरगलाने वालों की ताकत कितनी है। 2-4 लोगों को बरगला सकते हैं, उनको बरगला सकते हैं जो कभी दान ही नहीं दे। लेकिन जो दान देता है, दाता जिसको दान देने का एक आदत लग जाती है, उसको कोई भी बरगला नहीं सकता बंधु। उसको आदत है, वो कल देता था, आज देता है, कल भी आगे देगा। मैं तिलक नगर गया, उदयनगर गया, नंदा नगर गया, कॉलोनी गया, सुखलिया गया, समोशरण गया, हर आदमी ने मेरा माथा ऊंचा किया। हर आदमी ने कहा मुझसे गुरुदेव आप लीजिए, आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाइएगा। गलतियां होती हैं कार्यकर्ताओं से। गलतियां होने का मतलब ये नहीं होता कि काम ही नहीं होगा, काम तो होगा। जिस पर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद है, वो मंदिर भी बनेगा, वो इंसान भी बनेगा, दोनों बनेंगे बंधु। अगर आपको लगता है
कि आपके ऊपर आपके गुरु की छाया पड़ी है, आश्वस्त रहिएगा, जीवन में कभी विपत्तियां नहीं आएंगी। और विपत्तियां आ गई तो बहुत हल्के में होकर के रास्ता बदल के चुपचाप निकल जाएंगी। विपत्ति भी जानती होगी कि यहाँ पर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की छाया है। एक बार ऐसा हुआ, मेरी आंखें चढ़ी हुई थी, माथा गर्म था और किसी ने कहा कि नजर लग गई। गुरुजी पीछे से आ रहे थे, बोले जो वो मेरी नजर में है उसको क्या नजर लगेगी। किसी ने देखा नहीं, गुरुजी पीछे से आकर के बोले कि उसको मेरी नजर में है, उसको क्या नजर लगेगी किसी की। अचानक जी ने हाथ छुआ, बोला बुखार आ गया है, गर्म पानी लेकर के आ जाना, शाम तक ठीक हो जाएगा। गया, तेज गर्म पानी 1.5 जग पी करके आया, शाम को अच्छा पसीना आया। शाम को भैया भर्ती करने गुरुजी कमरे में पहुंचा, गुरुजी बोलते नम्र कैसे। हमने कहा जार सी आपने पहले ही बोल दिया था मैं तो आपकी नजर में हूँ और मेरे नजरिए में सिर्फ आप हैं। आपने बोला था पानी लेके आना, पसीना उतर गया है, आपकी भैयावती करना चाहता हूँ। अचानक ही मुस्कुरा दिए, बोलते देखो वही तो होता है कि गुरु की आज्ञा को भगवान की आज्ञा समझ करके जीने वाले को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आप सबका अतीब सौभाग्य है, आप सबका तीव्र पुण्य है। ये जैन कॉलोनी सिर्फ ऐसी नहीं है कि भोग विलासियों की है, तेज पुण्य है। तेज पुण्य के कारण चक्रवर्ती जैसा वैभव भोग रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए मेहनत मत करिएगा, थोड़ी सी मेहनत करिएगा। इतनी सी मेहनत भी अगर आपने देव शास्त्र गुरु के लिए करी, महाराज अभी महाराज जी आए थे, उनका चातुर्मास हुआ था, 4 महीना उनको संभाला, उसके बाद बड़े महाराज जी आए थे 5 दिन उनको संभाला, अब आपको संभाल रहे, हमारे बाद फिर कोई आएगा आप उसको भी संभालना पड़ेगा, तो रो क्यों रहे हो। छाती को खुला करके बोलो महाराज घर के अंदर इतनी संपत्ति है, आप जैसे 1000 साधु आएंगे तो कभी भूखे नहीं जाएंगे। इसमें क्या बात हो गई, आपने जगह बनाई है, आपने अपना दिल खोला है, आपने अपनी ऐसी प्रभावना करी है कि बोलता है आदमी मुझे जैन कॉलोनी इंदौर जाना है, तो मेरा मन भी बोलता था, ख्याति सुनकर के तो चला आया। और आया तो कोई ऐसा थोड़ी कि हैरान परेशान हुआ, आते ही साथ ही धमाका किया। मनीष भैया कल्पतरु वालों ने 5.5 करोड़ रुपए की राशि सबको बंद में दी है। कमी थोड़ी है, कमी बिल्कुल भी नहीं है। बस अब आपको अपनी भूमिका बनानी है, आपको सोचनी है कि दुनिया भर के कद्दावर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। वो मनीष भैया कल्पतरु वाले कल हमारे पास कमरे में आए और हंस करके बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे। हमने कहा क्यों मनीष भाई कैसा लग रहा है। बोले महाराज मैं तो पहले समझ गया था कि आपकी मेरी एक न एक दिन तो बनेगी। हमने कहा कैसे। बोले जब मेरी सगाई हुई थी तो वो जो मेरी पत्नी है ना, वो उसके साथ मैं मंदिर गया। मंदिर जाने पर जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा तो पत्नी वो मेरी बोलती, अभी शादी हुई नहीं, अब वो मुझसे बोलती है 100 का नोट दो। हमने कहा क्यों, हमने कभी मंदिर में पैसा डाला नहीं। वो मुझसे बोलती 100 का नोट दो, मंदिर की दान पेटी में डालना है। और जैसे ही मैंने उसको 100 का नोट दिया, उसने तुरंत दान पेटी में नोट डाल दिया। तभी मैं समझ गया था कि ये जिंदगी भर मुझसे दान करवाती रहेगी। और सोच समझ के फिर मैंने उससे शादी करी और उसका कहा आज भी फल रहा है। आज मनीष भैया का खुद का अपना एक व्यक्तित्व है बंधुओं। वो क्या कहते हैं, जब पहली बार आपको देखा था और तभी मैंने सोच लिया था कि इतने बड़े गुरु के शिष्य हैं और हम जैसे सेठ आदमी से मांग रहे हैं, कुछ भी मांगेंगे मना नहीं करूंगा। और पहली बार में मैंने बड़ा मुंह फाड़ा, उन्हें पहली बार में जैसा मैंने कहा वैसा उन्होंने पूरा किया। आचार्य श्री जी कहते थे हमेशा बंधु, मांगना निकृष्ट काम है। क्या है मांगना, क्या है निकृष्ट काम है। निकृष्टता हो जाती है उस साधु की जो कभी किसी से कुछ चीज मांगता है, लेकिन फिर भी अयाचक वृत्ति का साधु याचना करता है, बोलता है देखो मंदिर के निमित्त से अपन को ऐसा करना चाहिए। मांगना निकृष्ट है, उससे भी निकृष्ट है जिससे मांगे और वो ना दे। हम तो निकृष्ट थे ही, चलो हमने माना कि हमने तुमसे मांगा, हम नीचे हुए
और तुमने होते हुए भी नहीं दिया, तुम हमसे भी नीचे हुए। क्यों? था तो बहुत महाराज, लेकिन कैसे दे, हमसे नहीं छूटता। अब तुमसे नहीं छूटता तो जैसे छोटे बच्चे को माँ मुंह साफ करती है, ऐसे थोड़ा बहुत तो साधु को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। गुरुजी से एक बार हमने कहा आचार्य श्री जी, चौधरी जी सुनिएगा बात। गुरुजी से कहा मैंने, आचार्य श्री, किसी को धन के लिए प्रेरणा देते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, जब मना कर देता है वो तो लगता है जैसे बेइज्जती कर दी, गला काट दिया। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, नम्र, थोड़ा धैर्य रखो, इतना आक्रामक होकर के क्यों बोलते हो? हमने कहा आचार्य श्री बुरा लगता है, किसी से कुछ बोलो, अपने लिए तो अपन कुछ बोलते नहीं है, बोलते तो जिनायतन के लिए, मंदिर के लिए है। उस पे कोई मना कर दे तो मना कर दे। आचार्य श्री जी कहते हैं, विनम्र, कामधेनु गैया भी क्यों ना हो, अपने आप दूध नहीं देती, ग्वाले को लगाना पड़ता है। जब गैया के थन में लग करके ग्वाला लगाता है ना, तभी दूध की बाल्टी भरती है। तो अपन तो सिर्फ कामधेनु गाय समझ करके किसी को लगा रहे हैं। अब किसी और ने लगा ली होगी तो थन खाली मिलेंगे, और अगर नहीं लगाई होगी और थन भरे मिलेंगे तो अपन को मिलेगा। अपना काम तो लगाने का है, लगाओ, अच्छे ग्वाले बनो, जो गैया दिख जाए उस गैया को लगाओ। क्योंकि बिना लगाए जो गैया देती है ना, गोबर और गोमूत्र, ना उसे पेट भरत है ना उसे नहाद बनत है। लेकिन जब दूध मिल जाता है गाय के हाथ का लगा, कौन सी गाय है जिसने घर में आकर के तुमसे कहा भैया हमारे थन में दूध भरो है, तुम निकाल लो? कौन सी गाय बोलती है? कोई गाय नहीं बोलती। आचार्य श्री जी ने जिस दिन सिखाया कि गैया को लगाना पड़ता है, और गैया लात मारती है, प्यार से पूंछ को संवार के, गाय में गले में हाथ फेर के, राजा बेटा कह के जब गैया लग जाती है, तब क्या होता है? लगाने वाले को भी सुख मिलता है और गैया को भी सुख मिलता है कि इसने लगा लिया तो हम लग गए, वरना हमारे थन में रखा हुआ दूध हमें को परेशान करता रहता। तुम्हारे घर का रखा हुआ धन तुम्हें परेशान करता है बंधु। भाई भाई में झगड़ा कराता है, पिता पुत्र में झगड़ा कराता है, पड़ोसी में विवाद कराता है। तुम कुछ सोचो, तुम्हारे मरने के बाद जोन कपूत के लाने तुम पैसा छोड़ के जा रहे, वो कपूत के कछु नहीं आए। काय महाराज, हमारा मोड़ा कपूत आए, मंदिर आत नहीं, तीर्थ यात्रा में जात नहीं, साधु को चौका लगात नहीं, उको रेस्टोरेंट जाने, उको जोमेटो को खाने, उको घूमने के लाने जाने, तो तुमने कैसे मोड़ा पैदा करो भैया? उससे अच्छा तो जो मोड़ा है तो तुमसे बात कर रहा हो, जो ज्यादा अच्छो काए, जो ज्यादा खाद नहीं, जो ज्यादा बतियात नहीं, जो पैसा खराब करत नहीं, पढ़ो लिखो, और ऊपर से कहते हैं हमारे गुरु भोले थे और हम भाले, तो हम दोनों मिलकर के भोले भाले। गुरु हमारे भोले थे, लोग बड़े प्यार से हमारे गुरुदेव को ठग लेते थे। हम भाला हैं और हम दोनों मिलकर के भोले भाले। तो जो मोड़ा ज्यादा अच्छो, तो तुम्हें लगे कि तुम्हारे घर में पैसा फालतू में फेंक रहा हो, बे मोड़ा को बुलेट दे दो, वो मोड़ा को एप्पल को एंड्रॉइड दे दो, उनको 2 लाख रुपया दे दो, कल वो जुआ में, MCX में, सट्टा में, काय में बर्बाद करके आए। इससे अच्छो भैया अतिरिक्त पैसा हमें दे दो, हम मंदिर में एक वेदी बना दे हैं तुम्हारे नाम की, तुम्हारे मोड़ा के नाम की भी बना दे हैं, उनमें एक भगवान रखें, छत्र चमन भामंडल रखें, उनमें अच्छी प्रभावना करें। 8-10 साल बाद उनको जब पंचरण करें, तुम्हें टीका लगे, मुकुट लगे, माला रखे, कमेटी के लोग तुम्हारे घर में 2-2 धोतिया 2 दुपट्टा भेजे, बोले दद्दा तुमने मोड़ी अपनो एक मूर्ति रखी थी, अब उनको पंचरण रखे तो कि इन दिन दाढ़ी और बनने हैं। तब लगेगा उस दिन हमारा सौभाग्य था एक अच्छे साधु को पहले पुत्र समझना, फिर समझना। सोच लो अगर हम तुम्हारे घर के बड़े लड़का होते तो हमारा हक कितना होता तुम्हारे घर में? सोच लो, है ना? होता कि नहीं होता? बोलो तो होता। तो जो ही समझ लो थोड़ी देर के लाने कि हम बड़े मोड़ा हैं, लेकिन हमारा हिस्सा दे दो,
हमें मत दो, हमें कछु नहीं चाहिए, हमें तो हमारे गुरुदेव महाराज बना के गए हैं। लेकिन जब साधु हाथ फैलाए और कहे किसी से, तो ध्यान रखना, मांगने वाला तो बुरा है, लेकिन नहीं देने वाला उससे भी ज्यादा गया बीता है। इसलिए अपने अपने मन को तैयार रखिएगा। एक समाधि दिवस के दिन एक अवसर है, आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। अगर वो विद्यार्थी का एक आध कुछ है क्या मेरे पास? एक सिक्का है 100 ग्राम शुद्ध रजत का, और वह रजत का सिक्का आचार्य भगवंत के बनने वाले समाधि स्मारक में ये पूरी की पूरी राशि 1,11,000 रुपए की राशि पर यह सिक्का उपलब्ध है, जिसमें यह रजत का जो सिक्का है 100 ग्राम शुद्ध स्वर्ण का है, जिसमें एक तरफ गुरुवर के पाद पंकज का चित्र बना है, दूसरी तरफ गुरुवर का चित्र बना है, और तीर्थ निर्माण संयोजक शब्द लिखा है, गुरुवर की जन्म तिथि है और समाधि दिवस की तिथि लिखी हुई है। एक एक सिक्का की मेरी भावना है, आप जैसे बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग विद्यायतन के नाम पर 1,11,000 रुपए का एक सिक्का ले लीजिए। एक सिक्का लेने पर आपकी राशि पूरी की पूरी आचार्य भगवंत के बनने वाले समाधि स्मारक डोंगरगढ़ केंद्र की ओर जाएगी। 300 घर की मान लीजिए जैन कॉलोनी की समाज है, आपके पास सामर्थ्य है, नहीं है तो आप धीरे धीरे करके 2-3 महीने में पैसा दे दीजिएगा। कोई बुराई की बात नहीं है कि आज ही हमको पैसा चाहिए, लेकिन ये सिक्का घर के अंदर ले जाइएगा। सौभाग्य है ये सिक्का। इस सिक्के को घर तक पहुंचा करके बच्चे जब इस सिक्के को उठाएंगे, देखेंगे, पूछेंगे मम्मी ये क्या है, तब हम बता पाएंगे, इस बात को हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे कि बेटा सदी पे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हुए थे, और अपने परिवार ने भी उस समाधि केंद्र में अपनी तरफ से भी 1,11,000 रुपए की राशि गई थी। वह समाधि केंद्र अगले 3,000 साल के लिए बनकर के तैयार हो रहा है। उसमें आप भी अपने परिवार की भूमिका तय करें, ऐसी भावना रखता हूं। ये तो बहुत सहज और सरल भावना है पूरी जैन कॉलोनी के लिए। 300 घर की समाज में हमारे अपने बड़जात्ता जी और साथ में पाटोदी जी है ना, दोनों लोग अगर खुद कैंपेनिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सिक्का लेकर के एक बार घर घर जाएंगे तो हर घर से 1,11,000 का एक सिक्का नगद मिलेगा, और हम इस सिक्के के माध्यम से जैन कॉलोनी का एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास लिखे कि लोग देखते रह जाएं कि सबसे ज़्यादा सिक्के लेने वाली कोई अगर कॉलोनी है तो वो जैन कॉलोनी इंदौर है, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका आचार्य भगवंत के बनने वाले उस जिनालय पे है। ये भी व्यवहार जरूरी है बंधुओं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।